बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फ़रमाएँगे। एक सवाल किया गया मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया के बेटे के हवाले से आपके क्या इख्तलाफ़ात हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपको पूरी तफसील बताई जाएगी। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर टोटल वीडियो जो है वो इस्लामिक ही अपलोड की जाती है। देखिए, आइए अब हम इख्तलाफ की तरफ आते हैं। मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया का अपने बेटे मौलाना हाजी जो है बिलाल रज़ा अत्तारी क़ादरी रज़वी से क्या इख्तलाफ है। देखिए, 2006 से ये इख्तलाफ चल रहा है। ये कोई शरई इख्तलाफ नहीं है, ये नज़रियाती इख्तलाफ है। और ये हमारे असलाफ़ में, बुज़ुर्गान दीन में, यहाँ तक के सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान में भी नज़र आया है कि वो नज़रियाती इख्तलाफ रखते थे। असल में देखें, 2006 से इनके माबेन इख्तलाफ चल रहा है। दीन की खिदमत के हवाले से, काम करने के हवाले से एक नज़रियाती इख्तलाफ है। मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया का जो दीन इस्लाम की खिदमत करने का अंदाज़ है, वो आपका अंदाज़ एक निराला है, आपका अंदाज़ एक आला है। और आप अरसा दराज से दीन इस्लाम की खिदमत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो लिहाजा आपका एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ है और दुनिया भर में मकबूल तरीन है। लेकिन मौलाना बिलाल रज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुमुल आलिया जैसे ही ये बालिग हुए, बड़े हुए, इन्होंने आलिम दीन का कोर्स किया, तो लिहाजा इनका जो है अपने वालिद मोहतरम मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया से एक नज़रियाती इख्तलाफ है जो अरसा दराज से चल रहा है। तो बहरहाल अभी तक ये नज़रियाती इख्तिलाफ़ ख़त्म नहीं हुआ है। इसके हवाले से याद रखें, बाज़ लोग करते ये हैं कि इस बिना पर जो है मौलाना बिलाल रज़ा अत्तारी को बुरा कह रहे होते हैं, हालांकि ये दुरुस्त तरीक़ेकार नहीं है। देखें, हम अगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका ज़िंदगी को देखें तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की औलाद नाफरमान हुई। और यहाँ तो नाफरमानी का कोई मामला ही नहीं, क्योंकि मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने आपको इख्तियार दिया हुआ है कि आप जिस तरह दीन की खिदमत करना चाहें, कुरान और हदीस की रोशनी में आप कर सकते हैं। आप अपने नज़रिए के मुताबिक जो है दीन की खिदमत करें, हम अपने नज़रिए के मुताबिक दीन की खिदमत करेंगे। उनका अंदाज़ कुरान और हदीस के मुताबिक अपना एक नज़रिया है। मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया का कुरान और हदीस के मुताबिक एक अपना नज़रिया। इनके माबेन कोई शरई इख्तिलाफ नहीं है जिस बिना पर हम दोनों में से किसी एक के लिए गलत जुमले इस्तेमाल करें। तो खुदारा आप देखने वाले दोस्तों अहबाब से अपील की जाती है कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल कीजिए और कोई जुमला कहने से पहले ज़रा सोच लिया करें कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान अपनी ज़बान से कोई जुमला निकालता है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंसान जो है वो अल्लाह की बारगाह में नापसंदीदा लिखा जाता है और बाज़ दफ़ा इंसान जहन्नम के गहरे घड़े में गिर जाता है। तो मौलाना बिलाल रज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुमुल आलिया का ये एक नज़रियाती इख्तिलाफ है, यानी दीन इस्लाम की खिदमत करने के हवाले से आपका एक अलग नज़रिया है। मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया का दीन इस्लाम की खिदमत करने के हवाले से एक अलग नज़रिया है। तो दोनों हक पर हैं, दोनों का एहतराम करना हम पर लाजिम ज़रूरी है। यहाँ ये याद रखें, मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया की जो शख्सियत है, ये कराची की माया नाज मशहूर तरीन शख्सियात में आपका नंबर आता है। और आपके दो शहज़ादे हैं और आपकी एक शहज़ादी है। बड़े शहज़ादे मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुमुल आलिया को जो है आपने अपना खलीफा, अपना नाइब जो है मुकर्रर फरमाया है, यानी आप जानशीन हैं। यानी आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, यानी मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जो है जिस शख्सियत ने दावत इस्लामी को लीड करना है, दावत इस्लामी को चलाना है, जिसे अमीर मुंतखब किया गया गोया के, तो वो हाजी उबैद रज़ा अत्तारी हैं जो आपके बड़े शहज़ादे हैं। और याद रखें, माशाल्लाह से ये आलिम दीन है, बाअमल शख्सियत है और ये अल्लाह तबारक व तआला
ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले, तक़वा व परहेज़गारी इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो अमीर अहले सुन्नत जो वक्त के वली कामिल हैं, आपने ये देखा तो लिहाजा आपने अपने बड़े शहज़ादे को जानशीन अपना बनाया। लेकिन जो आपके छोटे शहज़ादे हैं मौलाना बिलाल रज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुमुल आलिया, वो भी कोई आम शख्सियत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको आवाज़ की खूबसूरती से नवाजा है, दुनिया आपको जानती है और आप भी यकीनन बाअमल शख्सियत है। लेकिन आपका तबलीग दीन करने का, दीन इस्लाम की खिदमत करने का एक अपना ही एक अंदाज़ है जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। तो खुदारा आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब से मैं गुजारिश करूँगा कि हम अपने घर के बारे में, अपने ख़ानदान बिरादरी के बारे में नहीं सोचते कि हमारे घर में हमारे कितने इख्तलाफात हैं, हमारे ख़ानदान में, बिरादरी में कितने इख्तलाफात हैं। हम उनके हवाले से नहीं सोचते, उन्हें हल करने की कोशिश नहीं करते। और जो अल्लाह के ये नेक बंदे जो दीन की खिदमत अंजाम देने वाले लोग हैं, जिन्हें देख कर लोग जो है दीन के करीब आते, इन लोगों पर हम एतराज़ात करना शुरू कर देते हैं कि भाई इनके तो अपने बेटे से ही इख्तलाफात हैं। तो भाई अगर इख्तलाफात हैं बेटे से, किसके बेटे से इख्तलाफ नहीं होते? आप जिस शहर, जिस इलाके में रहते हैं, आप इलाके में मालूम कीजिएगा किस घर में बेटे से इख्तलाफ नहीं है बाप का। तो होता है इख्तलाफ, लेकिन ये कि वहाँ तो गैर शरई इख्तलाफात भी होते हैं, यानी शरीयत की खिलाफ वर्जी पर इख्तलाफात किए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ अगर मौलाना इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया का अपने बेटे मौलाना बिलाल रज़ा अत्तारी से इख्तलाफ है, तो लिहाजा ये कोई यानी शरई इख्तलाफ नहीं है, बस नज़रियाती इख्तलाफ है। और जिसकी वजह से मौलाना इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अपने शहज़ादे को इख्तियार दिया हुआ है, आप जिस तरह दीन की खिदमत करना चाहें, लेकिन आला हज़रत की जो सोच है उसके मुताबिक ही आपने दीन की खिदमत करनी होगी। लेकिन जो आपका एक नज़रिया, आप उस तरह दीन की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने बड़े शहज़ादे हाजी उबैद रज़ा को अपना जानशीन बनाया। तो इस वीडियो में बताना मकसद जो मेन बात थी वो ये थी, खुदारा इन शख्सियात के लिए अपनी ज़बान से ख़राब जुमले इस्तेमाल करके अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद ना करें, अपने नामाए आमाल को ख़राब ना करें, अपने नामाए आमाल में गुनाह ना लिखवाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर नेक बंदे की हमें तकरीम करनी चाहिए। ना जाने कौन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मुझ बंदाए नाचीज़ को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।